कराची, रोशनियों का शहर, जहां रात भी दिन की तरह जिंदा रहती है। मगर इसी शहर की अंधेरी गलियों में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो रोशनी में आकर भी नजर नहीं आते। 2023 के शुरुआत में कराची के चंद नौजवानों ने एक प्रासरार ट्विटर अकाउंट द डार्क सर्कल का जिक्र करना शुरू किया। ये कोई आम अकाउंट नहीं था, बल्कि एक खुफिया ग्रुप जो रोशनी की हकीकत के नाम पर नौजवानों को ज़हनी तौर पर काबू कर रहा था। ग्रुप के ट्वीट्स निहायत मुतासिर कुन और फलसफियाना लगते, मगर उनमें एक अजीब सी कशिश थी। तुम वो नहीं जो समझते हो, आओ हकीकत देखो। जैसे जुमले पढ़कर कई नौजवान इस ग्रुप के फॉलोअर्स बन गए। 17 साला दानियाल, एक आम नौजवान जो कराची के एक निजी कॉलेज में पढ़ता था, ट्विटर पर काफी सरगर्म था। एक दिन उसने देखा कि उसके कई दोस्त द डार्क सर्कल को फॉलो कर रहे हैं। तजस्सुस में आकर उसने भी फॉलो कर लिया। फौरन ही उसके इनबॉक्स में एक अजीब पैगाम आया। तुम्हें रोशनी के उस पार की दुनिया दिखाना चाहते हैं, तैयार हो। नीचे एक खुफिया वेबसाइट का लिंक था जो आम सर्च इंजन्स में नजर नहीं आती थी। दानियाल ने हिचकिचाते हुए इस लिंक पर क्लिक किया। वेबसाइट सादा थी, मगर उस पर कुछ प्रासरार जुमले और अलामतें दर्ज थीं। इनमें कुछ कदीम तिलिस्माती नक्श भी थे जिन्हें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ग्रुप में शामिल होने के लिए एक टास्क दिया जाता था और दानियाल को पहला टास्क मिला। आज रात 3 बजे आईने के सामने खड़े होकर अपना नाम 7 बार दोहराना और फिर 3 मिनट तक अपनी आंखों में झांकना। जो देखो हमें बताना। यह एक बेजरर चैलेंज लगा, मगर जब उसने रात को यह अमल किया तो उसे लगा कि आईने में कोई और चीज भी मौजूद है। जैसे ही उसने पीछे देखा, सब कुछ नॉर्मल था, मगर उसके बाद उसे सायानुमा चीजें दिखने लगीं। जब उसने यह वाकया ग्रुप में शेयर किया तो एडमिन ने जवाब दिया, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। अगले चंद दिनों में ग्रुप ने उसे और चैलेंजेस दिए, जिनमें रात के वक्त किसी वीरान जगह जाकर मखसूस अल्फाज दोहराना, काले धागे को जलाकर धुएं की तस्वीर लेना और अपने हाथ पर एक मखसूस अलामत खोदना शामिल था। मगर असल खौफनाक पहलू तब सामने आया जब दानियाल को अजीबोगरीब ख्वाब आने लगे और वह चीजें देखने लगा जो हकीकत में मौजूद नहीं थी। जब उसने अपनी मां को इस बारे में बताया तो वह खौफजदा हो गई। दानियाल की तबीयत रोज बरोज बिगड़ने लगी और आखिरकार एक रात उसने अपने कमरे में चीखना शुरू कर दिया, वो यहां है, वो मुझे लेने आ रहे हैं। उसके दोस्त अहमद ने ग्रुप के एडमिन के बारे में तहकीक की और यह जानकर हैरान रह गया कि द डार्क सर्कल का ताल्लुक एक प्रासरार तंजीम से है जिसे काले जादू के माहिर चला रहे थे। यह तंजीम नौजवानों को अपनी नफ्सियाती छालों के जरिए काबू करती और फिर उनसे ऐसे अमल कराती जो उनकी रूहानी और जहनी हालत को कमजोर कर देते। इनमें से कुछ नौजवान या तो खुदकुशी कर लेते या जहनी मरीज बन जाते। दानियाल के घर वालों ने एक मकामी रूहानी इलाज करने वाले से मदद ली, जिसने बताया कि दानियाल एक आसीब ज़्यादा दायरे में दाखिल हो चुका है और अब वह उनके कब्जे में है। इलाज के दौरान दानियाल ने एक ऐसी भयावह सच्चाई बताई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह बस एक सोशल मीडिया ग्रुप नहीं है, वो असल में जिंदा लोगों को अपने काले अमल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रातों रात द डार्क सर्कल का अकाउंट गायब हो गया, मगर चंद दिनों बाद एक और ग्रुप द ट्रू पाथ के नाम से सामने आया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, शिकार अब भी जारी था।